देश की संसद इन दिनों सत्र या कानून बनाने में नहीं, हंगामा करने में व्यस्त है। सोमवार से शुरू हुआ संसद सत्र लगातार सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष के सांसदों के हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की वजह से दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेताओं ने अडानी मामले की जेपीसी से जांच की मांग को लेकर हंगामा किया। वहीं सत्ता पक्ष ने लंदन में राहुल गांधी के दिए बयान पर माफी की मांग की। आज देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, संविधान के तौर तरीके खत्म हो रहे हैं और बिल्कुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे हम आरोप लगाएंगे, क्योंकि आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रही है। महाराष्ट्र में हमारे पक्ष प्रमुख एक भारी संख्या में जो भीड़ आती है उनके समर्थन में, जब भीड़ में कॉन्फ्रेंस करते हैं, सभा रखते हैं, उसी के अगले दिन हमारे पार्टी के सदस्य को अरेस्ट कर लिया जाता है, ईडी करती है। ईडी जो अदानी ग्रुप पे काम करना चाहिए, आज ईडी विपक्षी दलों पे कर रही है, वो तेलंगाना हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो। लास्ट में यही कहूंगी, जो ईसी की बात की उन्होंने, ये तो साबित हो गया है महाराष्ट्र में, जब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पार्टी पक्ष और पार्टी चिन्ह, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको मैं एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया कहती हूं, उन्होंने वो भी हमारी पार्टी से, हमारे पक्ष प्रमुख से चुराकर किसी और को दे दिया। ये आपका लोकतंत्र का मंदिर है, हम सबके आस्था का केंद्र है। आप प्रयास करना चाहिए कि सदन के अंदर और सदन के बाहर कभी भी संसद के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को फिर आग्रह कर रहा हूं, ये सदन चर्चा, नीतियां, पॉलिसी के लिए है। अच्छा हो आप नीतियों पर बात करो, पॉलिसी पे बात करो, मुद्दों पर बात करो। ये इस तरीके से तख्तियां लाना उचित नहीं है। एक सदन का मेंबर जिस प्रकार से विदेश में जाके भारत के सदन का अपमान करता है, पार्लियामेंट का अपमान करता है, वो जब तक माफी नहीं मांगे तब तक इन सबके ऊपर एक प्रकार से कोई जिम्मेदारी एलोकेट की जाए। और अगर इनको कोई अपमान नहीं लगता है और ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो मेरा मानना है कि जो इनको सस्पेंड किया जाए। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को भी संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्लियामेंट ऑफिस में विपक्ष के 16 दलों की बैठक हुई। इसमें अडानी मामले पर जेपीसी की मांग और ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध करने पर सहमति बनी। सत्र स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों ने ईडी ऑफिस तक पैदल मार्च किया। हालांकि पुलिस ने इन्हें धारा 144 का हवाला देकर विजय चौक पर ही रोक दिया। प्रदर्शन में शामिल विपक्ष के 16 दल के नेता ईडी को शिकायत पत्र सौंपना चाहते थे। वे अडानी मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी आज विदेश से लौट आए हैं और संसद सत्र में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि राहुल मार्च की शुरुआत में 7 दिन के ब्रिटेन दौरे पर थे। उसके बाद वे कहां गए, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। गुजरात के सूरत की पुणा गांव स्थित श्रीनाथ जी सोसाइटी के शिव मंदिर को पालिका द्वारा तोड़ दिया गया था, जिसका स्थानीयों द्वारा विरोध किया जा रहा है। सूरत महानगर पालिका द्वारा सूरत के विविध स्थलों पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी कार्यवाही के चलते सूरत की श्रीनाथ जी सोसाइटी में 1 महीने पहले बनाए गए मंदिर को तोड़ दिया गया, जिसके चलते स्थानीयों ने रोड पर चक्का जाम करते हुए फिर से मंदिर निर्माण की मांग की। गौरतलब है कि सोसाइटी के बाहर कचरा फेंककर लोग गंदगी करते थे। ऐसे में गंदगी दूर करने के लिए यहाँ मंदिर बनाया गया था, जिसे सूरत महानगर पालिका के अधिकारियों ने तोड़कर स्थानीय निवासियों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। गुजरात के वडोदरा में अवैध रूप से वाहन टोइंग करने वाले कर्मचारियों का वार्ड नंबर 13 के कॉर्पोरेटर धर्मेश पटनी ने विरोध किया। वडोदरा के ज्यादातर इलाकों में ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए किए जाते वाहन टोइंग के नीति नियमों से लोग परेशान हैं। ऐसे मामलों में रोजाना घर्षण भी सामने आता है। वडोदरा के सिद्धनाथ रोड पर वाहन उठाने वाले कर्मचारियों की दबंगई का भाजपा के वार्ड नंबर 13 के कॉर्पोरेटर धर्मेश पटनी ने विरोध किया। पीले निशान के अंदर पार्क की हुई एक्टिवा को टो करने पर विवाद हुआ। इस तरह के वाहन उठा लिए जाने पर बार बार कॉरपोरेटर द्वारा पालिका में भी मुद्दा उठाया गया है,
लेकिन ट्रैफिक के कर्मचारी की मनमानी पर लगाम नहीं लग पा रही है। निर्दोष लोकोनी जेनी व्यवस्थित पार्किंग करेली छे एनी एक्टिवा उठावे, कारण के ए व्यक्ति अंदर कंईक खरीदवा गयो छे। तो मैं कीधुं के भाई आ तमे इरादापूर्वक केम एक्टिवा उठावो छो? आ पेलो बहारथी ग्राहक आव्यो छे एनी एक्टिवा उचकी लई जईने त्यां लई जवानुं, त्यां तोड़बाजी करवानी, ना आपे तो पावती आपवानी नियम मुजब। એટલે આ બિલકુલ એનો વિરોધ કર્યો છે। નિયમ રાખો તો એક સરખો રાખો। પબ્લિક જોડે સાથ આપવા માટે મારે ઉગ્ર થવું પડ્યું ને લોકોને એક્ટિવા પાછી અપાઈ। મેં કહ્યું તમે એ કાયદા વિરુદ્ધ પાર્કિંગ કર્યું તેના ફોટા આલો, વિડીયો આલો, તો કે નથી સાહેબ અમે છોડી દઈએ છીએ, ઉતારી દઈએ છીએ। એટલે એ બાબતની બોલાચાલી થઈ છે। शारीरिक रूप से विकलांग 31 साल के एक युवक ने वडोदरा की बहुमंजिला इमारत से छलांग लगा दी, लेकिन वह एसी के कंप्रेसर के बीच फंस गया। गुजरात के वडोदरा शहर में अलकापुर इलाके में स्थित शीतल अपार्टमेंट में एक युवक के 5वें माले से गिरने के बाद पहले माले पर एसी के कंप्रेसर और दीवार के बीच फंस जाने की घटना सामने आई, जिससे अफरा तफरी देखने मिली। घटना की जानकारी दमकल विभाग को की गई। दमकल विभाग के जवानों ने 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों के साथ मिलकर युवक को बचाया और इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया। फायर ब्रिगेड द्वारा मिली जानकारी के अनुसार शीतल अपार्टमेंट के लोगों ने बताया कि 5वें माले से ये युवक नीचे गिरा। युवक खुद नीचे गिरा या युवक किसी दुर्घटना का शिकार बना, उस पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। राहुल अग्रवाल नामक ये युवक पशाभाई पार्क में रहता है और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से राहुल का एक पैर पैरालिसिस से ग्रस्त है। गुजरात के वडोदरा के प्रतापनगर में झूला बनाने वाली दुकान में लगी भीषण आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। वडोदरा के डभोई रोड पर प्रतापनगर में डेक फर्नीचर नामक दुकान है, जहां झूले बनाए जाते हैं। यहां शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से दुकान में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। दुकान में तैयार झूले और झूले बनाने का सामान रखा हुआ था, जो आग की भेंट चढ़ गया। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। झूला बनाते हैं और यहाँ पे मटेरियल पड़ा था प्लाईवुड फॉर्म और थोड़ा सा पार्टीशन था प्लाईवुड का, तो शॉर्ट सर्किट के कारण जल गया सर। वैसे तो 25-30 हज़ार है, पर देखने से लगता है ज़्यादा होगा। जो मटेरियल था उतना था, दूसरा भी सब पार्टीशन वगैरह सब मिला के ज़्यादा हो गया है।